जैसे जैसे तनाव एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। पहली बड़ी खबर दिखाऊंगा, एक और फाइटर जेट मार गिराया गया। ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ अमेरिका समुद्री क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने का काम कर रहा है। दूसरी खबर अमेरिका से निकली है। अमेरिका ने अपने नफरत का इजहार कर दिया ट्रंप को लेकर। जी हां, एक और सर्वे निकल कर आया जिसमें पता लगा है कि हरकत जो ईरान पर हमला करके ट्रंप की थी, उसको लेकर अमेरिका की जनता ही नाराज है। उन्होंने कहा मैं बर्बादी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया इस आदमी ने। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नेटो से बाहर आने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहीं नेतन्याहू के एक मंत्री की छुट्टी होने जा रही है। ये वही मंत्री है जो बच्चों को, फिलिस्तीनी बच्चों को जान से मारने की अपील किया करता था। यह आदेश कहीं और से नहीं बल्कि इजराइल की कोर्ट की तरफ से आया। और तो और चीन ने कह दिया है कि हमारा कोई भी शिप गुजरा और युद्धपोत की तरफ से, अमेरिकी युद्धपोत की तरफ से कोई हरकत हुई तो यकीन मानकर चलिए ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा। युद्ध चाहते हो हम तैयार हैं, लेकिन फिर वापसी का कोई उम्मीद नहीं, कोई सीज फायर नहीं, कोई भी समझौता नहीं होगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर आई, देखिए ये मलबा पड़ा हुआ है और ये अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है। सबसे पहले तो समझ लीजिए अमेरिका का ये F-15 फाइटर जेट क्या अमेरिका की तरफ से गया था? नहीं, ये लेबनान में मार गिराया है। खबर ये निकली आई है कि F-16 जो था अमेरिकी प्लेन, इसे इजराइल इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल के सैनिक थे उसमें सवार, लेबनान में गए थे और इस दौरान हिजबुल्ला की मिसाइल है, हिजबुल्ला क्या है, ईरान की मिसाइल है जो हिजबुल्ला इस्तेमाल करता है, उसने सटीक वार किया और F-16 फाइटर जेट मार गिराया गया। 37 से ज्यादा अभी तक एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं। इसमें F सीरीज के फाइटर जेट्स की कैसे मजम्मत हुई है ये दुनिया ने देख लिया है। अब एक और फाइटर जेट मार गिराया, दावा है लेबनान मेड ए हिस्ट्री एंड अमेरिकन F-16 जेट हैज बीन शॉट डाउन बाय हिजबुल्ला मिसाइल। कहा जा रहा है हिजबुल्ला की तरफ से दागी गई मिसाइल में ये ढेर हो गया। अब आइए अगली एक खबर, इसमें एक सर्वे के मुताबिक 51%, माफी चाहूंगा 51% अमेरिकी नहीं मानते कि ईरान पर हमला करने का अमेरिका को फायदा हुआ। उन्होंने कहा ईरान पर हमला करके अमेरिका को कुछ नहीं मिला, ये 51% लोग कहते हैं। 22% लोगों की इस बारे में साफ राय नहीं है। 54% लोगों का कहना है कि इस जंग में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। इन्हें टैक्स पेयर के पैसे को अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष में उड़ा दिया और उससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ये अमेरिका के लोगों का मानना है। 52% लोगों का कहना है कि हालात और खराब होंगे, जबकि 19% का कहना है हालात बेहतर होंगे। मात्र 19% लोग ट्रंप की इस बात से सहमत है कि ईरान पर अटैक होना चाहिए था। बाकी कुल मिलाकर आपने देख ही लिया, लोगों ने कह दिया इस आदमी के पागलपन ने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका क्या? महाशक्ति क्या? यानी किसी में भी हुकूमत चलाने वाला। ट्रंप इसी पागलपन में पागल होते चले गए। जब भी आप बहुत ताकतवर होते हैं ना, तो उस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते तो आप बर्बाद हो जाते हैं। वैसा ही अमेरिका के साथ है। नेटो was not there for us and they wouldn't be there for us in the future. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, तो इसमें पूछा जा रहा है सवाल, क्या अब अमेरिका नेटो पार्टनरशिप खत्म? राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट से तो ऐसे ही लग रहा है, यानी नेटो से दूरी। अपने आपके पागलपन में, आपके सनक के लिए कोई कहीं पर भी अपनी सेना को भेजिए तो गलत है ना। आप कैसे ये कह देंगे? ये तो सनकी पने वाला काम हुआ ना। मतलब आपकी मर्जी हो रही है तो करते हैं हमला, आपकी मर्जी नहीं है तो हमला नहीं करेंगे। आपने कहा ये आतंकवादी है, फिर आपके साथ है, आपने कहा नहीं आतंकवादी नहीं है। क्या पागल आदमी सच में ही कहते हैं? अमेरिकन सही कहते हैं इस आदमी के लिए। अब देखिए एक ये खबर निकल कर सामने आई है। तो दावा किया जा रहा है इजराइल की हाई कोर्ट है मे फोर्स नेतन्याहू टू फायर बेन-गुविर। ए 9 जस्टिस पैनल इज हियरिंग पिटीशन डिमांडिंग नेतन्याहू डिसमिस नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-गुविर फॉर अनलॉफुली इंटरफियरिंग विद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, प्रमोशन एंड प्रोटेस्ट पुलिसिंग। ए कोर्ट ऑलरेडी रूल्ड ही ब्रोक द लॉ, फायर हिम नाउ। यानी बेन-गुविर के ऊपर एक बड़ी गाज गिरने जा रही है। नेतन्याहू को या तो अपनी कुर्सी छोड़नी होगी या फिर पहली फुर्सत में कुछ दिन और कुर्सी पर बने रहने के लिए बेन-गुविर जैसे नेता को
मंत्री पद से हटाना होगा। अब ये फैसला पूरी तरह से नेतन्याहू के हाथ में है। इजराइल की हाई कोर्ट पहले भी इस तरह से लताड़ लगा चुकी है और अब 9 जजों के पैनल ने इस पर सुनवाई शुरू की है, जिसमें कहा जा रहा है कि बेन गुवियर को पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस के प्रमोशन में लेकर अपनों को प्रमोट कर देते हैं और जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनसे बदतमीजी के लिए यह आदमी किसी भी हद तक चला जाता है। इसलिए बेन गुवियर जैसा मंत्री नहीं होना चाहिए, छुट्टी होने जा रही है। अब आते हैं अमेरिका का एक दावा कि उसने पिछले 36 घंटे में एक भी सिंगल शिप पार करने नहीं दिया, जबकि मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि यूएस मिलिट्री नाकाबंदी के बावजूद ईरानी पोर्ट से कम 3 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए। ये कैसा दावा है कि टेक्नोलॉजी बताती है, मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा बता रहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद 3 अभी तक जहाज, जिसमें से एक चीन का जहाज और दावा है कि ईरान का जहाज थाई था, कुल मिलाकर 3 जहाज अब तक इस नाकेबंदी को तोड़कर पार कर चुके हैं नाकेबंदी को। लेकिन मानने के लिए अच्छा ये हो क्यों रहा है? अमेरिका अपना सिर्फ दबदबा दिखाना चाहता है, इसलिए वो बार बार बयान जारी करके सेंट्रल कमांड के जरिए बयान जारी करवाता है और कहता है कि कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि सबके सामने सब है कि हाँ पार हो रहे हैं लगातार चीजें। कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि देखिए ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान है, अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का यूके यानी कि ब्रिटेन समर्थन नहीं करेगा। ये पहला, इसकी वजह से नेटो को लेकर नाराज है कि आपने अमेरिका की पागलपन में अपना सहयोग क्यों नहीं दिया। अच्छा क्यों नहीं दे रहे? तो भाई चीन का भी एक खबर आई है चीन को लेकर। चीन ने जो ऐलान किया है जरा पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not... तो भाई चीन की तरफ से, चीन के ऊर्जा सुरक्षा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पूरा बयान अंग्रेजी में दिया, आपने सुन ही लिया। इसमें बताया अगर आप युद्ध चाहते हैं तो आपको युद्ध ही मिलेगा। अगर आप चीन को तबाह करना चाहते हैं तो आप खुद तबाह हो जाएंगे। चीन पहली गोली नहीं चलाएगा, लेकिन चीन आपको दूसरी गोली चलाने का मौका भी नहीं देगा। चीन के ऊर्जा सुरक्षा संस्थान के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये बयान जारी किया है। वहीं एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजा जा रहा है पूरा युद्धपोत। ये यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश है जो जिब्राल्टर स्ट्रेट पार कर चुका है। ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस कैरियर को पूर्वी मेडिटेरेनियन सी में पहुंचने में लगभग 3 से 5 दिन और लगेंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका ईरानी सीजफायर खत्म होने से पहले ऑपरेशनल एरिया में पहुंच जाएगा। हालांकि ये हूती और ईरानी खतरे की वजह से बहुत लंबा चक्कर काट कर पहुंचेगा, जिसमें लाखों डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा। और इस वक्त 3 एक्टिव कैरियर ग्रुप्स की नई पोजीशंस हैं। पश्चिमी मेडिटेरेनियन में है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, पूर्वी मेडिटेरेनियन में रिपेयर और रीसप्लाई के बाद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात बताया जा रहा है। और जाते जाते एक खबर ये भी, तो फ्रांस का ये मिराज 2000 फाइटर जेट है जिसने उत्तरी इलाके के ऊपर, इराक के ऊपर एक ईरानी शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन को एयर टू एयर मिसाइल से मार गिराया है। ये ईरान का अगर ड्रोन मार गिराया भी तो किसने? फ्रांस के मिराज ने, वरना F सीरीज के फाइटर जेट तो इसका निशाना बन रहे थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।